Hello बच्चों, let's read the question. The question is the wavelength of the energy emitted when electrons comes from fourth orbit to second orbit in hydrogens is 20.397 centimeter. The wavelength of energy for the same transition in He plus is. तो हमें क्या दे रखा है, हाइड्रोजन एटम के लिए ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ हमें दे रखी है कि अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है तो उसकी वेवलेंथ ये है. तो हमें सेम ट्रांजिशन के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन अभी भी फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ही आ रहा है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, एटम चेंज कर दिया. अब हमारे पास हीलियम एटम है, तो अब वेवलेंथ कितनी होगी वो हमें बताना है. तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि जो बोर वेवलेंथ होती है, बोर मॉडल में जो वेवलेंथ होती है किसी भी ट्रांजिशन के लिए, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है. और उसके बाद आपकी एक्साइटेड स्टेट्स आ जाती है. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विच इज n इक्वल्स टू 2, फिर n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, इस तरह से आपकी एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक जब ट्रांजिट करता है, जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आता है, तो वो क्या करता है, इमिट करता है फोटोन्स, जिनकी कुछ ना कुछ क्या होती है, फोटोन्स की एनर्जी होती है, जिससे कनेक्टेड एक वेवलेंथ होती है. ठीक है. तो ये जो वेवलेंथ होती है दैट इज गिवन बाय 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर. ठीक है. जिस स्टेट से जिस स्टेट में आ रहा है, ये इनिशियल स्टेट हो जाती है, ये फाइनल स्टेट हो जाती है. अब यहाँ पर आर जो है वो तो आपका रिडवर्क कांस्टेंट है. ठीक है. और फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट जो है वो हमें दोनों के लिए क्या दे रखी है, सेम दे रखी है. ठीक है. यही हीलियम एटम के लिए है, यही हाइड्रोजन एटम के लिए है. आर जो है वो आपका क्या है, रिडवर्क, और ये भी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. तो यहाँ से इस फॉर्मूले से एक चीज मुझे पता चल रही है कि जो मेरा लैम्डा जेड जो है वो आपका क्या एटॉमिक नंबर है. और एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए जो होता है जेड इक्वल्स टू 1 होता है, और हीलियम के लिए जेड जो होता है एटॉमिक नंबर वो 2 होता है. मतलब ये वेरी कर रहा है, बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट हैं. तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो जेड की क्या है, इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि मेरा जो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 जो आएगा वो जेड 2 अपॉन जेड 1 और इनके स्क्वायर के क्या आएगा, बराबर आएगा. इस तरह से मैं लिख सकती हूँ. अब लैम्डा 1 की जो वैल्यू है वो मुझे गिवन है विच इज 20.397. ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए है. और लैम्डा 2 हमको निकालना है. अब Z2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास हीलियम का है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन Z1 जो है वो हाइड्रोजन के लिए है, 1 का स्क्वायर. तो ये सब सॉल्व करके जब हम लैम्डा 2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आती है 5.099 सेंटीमीटर. तो हीलियम एटम के लिए सेम ट्रांजिशन के लिए जो वेवलेंथ आएगी वो आएगी 5.099 सेंटीमीटर. वैल्यू आ गई है हमारे पास, क्योंकि ये 1 अपॉन वेवलेंथ इज इन सेंटीमीटर. ओके. तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नॉट ए ऑप्शन इज करेक्ट. I hope you understood well. All the best.